कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में आता है 3 से 4 नंबर का। तो उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे वो पर्यावरण के हों, बाल विकास के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। देखिए, ये जो ब्रीफ है, ब्रीफ वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो है। और जब आपका तीसरा वीडियो आएगा तो उतने में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स समाप्त हो जाएगा यूपी टेट के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखेगा। और ये जो 3 वीडियो है ये सुपर टेट के लिए भी बहुत ही अच्छे होंगे। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यूपी टेट 2021 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। लिखा है नागरिकता यानी सिटीजनशिप जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और यूएसए से लिए गए हैं। इनका जो अनुच्छेद है ये है 12 से 35। और बात करें नागरिकता का, तो नागरिकता का अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। मूल अधिकारियों की संख्या वर्तमान में 6 है। कितनी है? 6 है। पहले जो संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, लेकिन अब ये विधिक अधिकार बन गया है 42वें नहीं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। निम्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका ऑप्शन में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है अस्पृश्यता का अंत। ये अनुच्छेद 17 कहता है, यानी छुआछूत। छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 बताता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के काम में वर्णित है। देखिए, मूल अधिकार वाद योग है, यानी मूल अधिकार को जो है वाद योग है, मतलब ये कोर्ट में सुने जा सकते हैं। और बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं और संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। इनका अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, और ये वाद योग नहीं है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट है मूल कर्तव्य पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भाग कौन सा है? दूसरा। मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और इनका जो अनुच्छेद है 12 से 35 है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके संविधान के भाग 4 में है और उनका अनुच्छेद 36 से 51 है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, यूएसएसआर से। अनुच्छेद जो है आपका 51 का है और भाग है संविधान का भाग 4 का। एग्जाम में मूल कर्तव्य काफ़ी बार पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। देखिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले आप भारतीय होना चाहिए, मतलब आपको भारतीय होना जरूरी है। आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आकस्मिक शक्तियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के द्वारा करता है। राज्यों में अगर कोई तंत्र यानी कोई भी विवाद हो जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है क्या होता है? अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है, मतलब कौन सी शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद लगा करके वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 360 होगा। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो जब मतलब वाह्य कोई दूसरा देश जो है हम पर अटैक कर देता है, तब जो है वाह्य आक्रमण हो जाता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राज्यों में जो है क्या होता है, कहीं दंगा हो जाता है बहुत तगड़ा, तब जो है राज्यों में 356 लगाई जाती है।
देखिए, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है, मैंने अभी आपको बताया था। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अगला है, अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी, मतलब मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी जो हैं आपके उपराष्ट्रपति हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो है मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। देखिए, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी बात हो जाती है। अगर बात करें राज्यों की, तो यहाँ पर जो है विधानसभा और विधान परिषद होता है। किसी किसी राज्य में केवल विधानसभा है, और किन्हीं किन्हीं राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदनी व्यवस्था है। तो कुल हमारे 6 राज्य हैं, ठीक है। नाम जान लेते हैं उनके: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार। ये आपके 6 विधान परिषद के राज्य हैं। यहाँ पर जो थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार, यहाँ पर जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। हमारा यूपी भी जो है यहाँ पर जो है विधान परिषद है। लिखा है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है किसके बाद? राष्ट्रपति के बाद। दूसरे नंबर पर आपका उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति हेतु। लिखा है, राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होने के दौरान उसके कर्तव्यों का निर्वहन का अधिकार किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पास। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है 6 माह तक। अगला है, देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को। लिखा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ किसके नाम से मानी जाती हैं? ये मानी जाती हैं राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कितनी? 50। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। एग्जाम में आ जाएगा कि जो है भारत का आधिकारिक दस्तावेज से जुड़ा हुआ है, तो श्वेत पत्र जुड़ा हुआ है। देखिए, अब बात होगी लोकसभा की कि लोकसभा क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। देखिए, लोकसभा संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना हुआ है। तो राष्ट्रपति के बारे में जान लिया, अब जानेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा जो है निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की प्रथम बैठक 23 मई 1992 को हुई थी। अधिकतम सीटें लोकसभा में 550 हैं। वर्तमान में 543 सीटें हैं। लोकसभा में गणपूर्ति यानी लोकसभा स्टार्ट कब होगी? जब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। मान लीजिए 550 है, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 55। यानी अगर 55 सदस्य उपस्थित हैं लोकसभा में, तो लोकसभा की सुनवाई शुरू होगी, अन्यथा नहीं शुरू होगी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मालवंकर जी, लोकसभा के, यानी जब पहली लोकसभा की बैठक हुई थी तो उसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। तो इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है लोकसभा। देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, और उपाध्यक्ष चाहे तो वो अध्यक्ष को अपना
त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। देखिए लोकसभा का जो सत्र होता है ना, जैसे ये एक सत्र हुआ और ये दूसरा सत्र है, इसके बीच में अधिकतम जो है 6 महीनों से अधिक का टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब लिखा है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीनों से अधिक समय नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। देखिए राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है। ये स्थायी होता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा जो है अस्थायी है, इसी वजह से वो भंग हो जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किसका? राज्यसभा का। गठन हुआ था सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। न्यूनतम सदस्य मतलब सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का 25 वर्ष था। ठीक है। अधिकतम संख्या राज्यसभा की 250 250 हो सकती है। वर्तमान में 252 है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या रह जाता है। लिखा है आपातकाल में संसद बढ़ाई जा सकती है। संसद का समय कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक। कितना? एक बार में 1 वर्ष तक, ना कि 6 महीने तक। देखिए बात कर ले प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और इसमें संख्या होती है 30। ये एकल समिति है। यानी देखिए एकल समिति मतलब एक ही दल के, यानी एक ही जो हमारा सदन है उसी के लोग होते हैं प्राक्कलन समिति। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है संयुक्त समिति। देखिए संयुक्त समिति क्यों है? क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य उपस्थित होते हैं। तो लिखा है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है। आई थिंक हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अच्छा एक और लिखा हुआ है, लिखा है राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट था और तीसरे पार्ट में आपका संविधान समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। अगर आता है तो फिर देखा जाएगा। और बहुत सारे पॉइंटों को मैंने पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है, उसको देखिएगा। और आशा करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा और जो हमारा तीसरा पार्ट आएगा उसमें सारा आपका खत्म हो जाएगा। नहीं तीसरे में, चौथे में खत्म हो जाएगा। मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपका संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग थोड़ा MCQs कर लेंगे तो और भी मज़ा आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक प्रश्न है आपके लिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लगभग कितनी आयु होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।